काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। कयास लग रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी के दूसरे सप्ताह तक झारखंड में निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पारा चढ़ने लगा है। लिहाजा राजनीतिक दलों में चुनाव कराने को लेकर घमासान मच गया है। लेकिन सवाल है, क्यों? लंबे अरसे से लंबित पड़े निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो रहा है, तो अब राजनीतिक दलों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? बीजेपी आखिर क्यों कह रही है कि हम सभी निकाय क्षेत्रों में धरना देंगे? क्या है पूरा मामला? आज की इस वीडियो में हम विस्तार पे इसी पर बात करेंगे। दरअसल झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा के पहले ही निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष गैर दलीय तो विपक्ष दलीय आधार पर चुनाव कराने की बात कह रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों में घमासान छिड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दलीय आधार पर चुनाव कराने को लेकर भाजपा ने आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को घोषणा की कि दलगत चुनाव कराने की मांग को लेकर 5, 6 और 7 जनवरी को अलग-अलग निकायों में भाजपा धरना देगी। बता दें कि रविवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा के प्रमुख नेताओं ने बैठक की। सभी निकाय क्षेत्रों में धरना देने का फैसला किया। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार की मंशा निकाय चुनाव कराने की नहीं है। वे बहानेबाजी कर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से ही कराई जाए। वहीं एनडीए के सहयोगी दल आजसू का कहना है कि हम दलीय आधार पर निकाय चुनाव की पक्षधर हैं और इसके लिए जल्द ही हम बैठक करेंगे। झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए इस मसले को लेकर के। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पार्टी वैसे इस विषय पर 10 जनवरी को बैठक करेगी। इसके अलावा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान कहते हैं कि अधिकतर राज्यों में दलीय आधार पर ही निकाय चुनाव होता है, तो झारखंड में भी यही नियम होना चाहिए। वहीं दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने को लेकर मचे घमासान पर महागठबंधन के दलों ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव के पक्ष में है। राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि चुनाव दलीय या गैर दलीय आधार पर होगा। हालांकि आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार ही हमेशा तय करती है कि दलीय होगा चुनाव या गैर दलीय। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा का कहना है कि हम गठबंधन सरकार के फैसले के साथ हैं। दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव होना जरूरी नहीं है। बता दें कि राज्य में 9 नगर निगम हैं जहां चुनाव होने हैं। रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर निगम में चुनाव होने हैं। इसके अलावा नगर परिषद की बात करें तो गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मेहजाम में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। और नगर पंचायत में श्री बंशीधर नगर, मंझियाव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की, सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया में नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। अब आपको बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा है और बीते दिनों राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खास निर्देश भी जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने के समय उन्हें एक शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा गया कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का टैक्स बकाया नहीं हुआ होना चाहिए। आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद का कहना है कि जिस उम्मीदवार पर होल्डिंग टैक्स या किसी भी तरह का कोई और टैक्स बकाया है, तो उन्हें बकाया भुगतान जरूरी है। नगर निगम या जिला प्रशासन कोई भी टैक्स बकाया है तो संभावित उम्मीदवार उसे समय पर भुगतान कर दे और नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले ले। ऐसा नहीं हुआ तो नगर निकाय चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और यह हर प्रत्याशी को नामांकन के समय एक और शपथ पत्र देकर यह भी बताना होगा कि निर्धारित कट ऑफ डेट तक उनके 2 ही बच्चे हैं। आयोग ने इसे लेकर खास निर्देश दिया है।
बहरहाल इस बार झारखंड में बैलेट पेपर के जरिए पहली बार शहर की सरकार चुनी जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी करने में जुटी है। संभावना है कि फरवरी में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना है। जैसा कि मैंने आपको एक एक कर विस्तार में बताया। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आयोग के द्वारा अध्यक्ष और मेयर जैसे पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। खैर, अब देखना होगा कि भाजपा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराए जाते हैं तो भाजपा 5, 6 और 7 जनवरी को विभिन्न निकाय क्षेत्रों में धरना देगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा की मांग क्या सरकार सुनेगी। क्या झारखंड में दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराए जाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही साफ हो पाएगा। सवाल ये भी रहेगा कि अगर नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं तो आगे भाजपा का क्या कुछ स्टैंड रहेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।